सबसे पहले आप सभी को मेरी ओर से हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। इंडिपेंडेंस डे का मतलब ये होता है कि आत्मनिर्भर होना। आत्मनिर्भर हम ऐसे तो कहने को तो है, लेकिन कहीं ना कहीं हम आज भी अपने देश को बिखरा हुआ देखते हैं। चलो खैर, उस पे तो बात की बात है चर्चा करने की, लेकिन अभी हमारे लिए ज़रूरी है ये जो आज का दिन हमें देखने को मिला है, ये ऐसे ही देखने को नहीं मिला। इसके पीछे बहुत बड़ी कहानी है, बहुत बड़े संघर्ष है। हमारे माँ भारती के लाल वीर सपूत जो अपने देश के लिए, अपने मातृभूमि के लिए अपना सब कुछ न्योछावर कर गए, केवल हमें आज़ादी दिलाने के लिए। ये आज़ादी हमें ऐसे नहीं मिली, बहुत ही कड़ी मेहनत, कड़े संघर्षों को, बड़ी बड़ी लड़ाई लड़ने के बाद हमें आज़ादी मिली है। तो हमें, हमारा कर्तव्य है इस आज़ादी को अच्छे से सेलिब्रेट करना और अच्छे से इसकी हिफाजत करना। ये आज़ादी कोई तुम्हें भीख में नहीं दी गई, ये आज़ादी हमने छीनी है, ये आज़ादी हमने ली है अपने संघर्षों से, अपने माँ भारती के वीर सपूतों के बलिदान से हमें आज़ादी मिली है। तो हम इसको पूरे अच्छे से एंजॉय कीजिए इस दिन को। तो ये सबसे बड़ा त्यौहार होना चाहिए आपके लिए। आप कुछ भी है, डज नॉट मैटर, आप किसी भी जाति धर्म सबसे अलग हट के आप इस दिन को देखिए। और इस दिन को नहीं, आप अपने जहन में यह बात बिठाइए कि आप किसी भी तरह की रूढ़िवादी सोच में फंसकर ना रहे। आप सबसे पहले अपने देश को रखें, अपने नेशन को रखें, क्योंकि देश से बढ़ के कुछ नहीं होता। हमारे वीर सपूतों से हमें सीखना चाहिए, वो केवल एक जाति धर्म के लिए नहीं ये लड़ाई लड़के गए, वो अपना सब कुछ न्योछावर कर गए। 18-20 साल की उम्र में फांसी के फंदे को चूम गए। वो किस लिए? केवल और केवल हमें आज़ादी दिलाने के लिए, हमारे देश को आज़ादी दिलाने के लिए। देश में कोई एक जाति धर्म का व्यक्ति नहीं रहता है, पहले से ही सब कुछ था, सब लोग थे, लेकिन उन्होंने अपने देश को प्राथमिकता दी, अपने देश को जाति धर्म से ऊपर रखा। तो यही हमारे लिए गर्व की बात है और हमें उन महान वीरों से, वीर सपूतों से सीखना चाहिए। और मैंने इसी बात को ध्यान में रखते हुए एक, अभी क्योंकि 12 बज चुके हैं भाई, मैं अभी पढ़ रहा था तो मैंने एक शायरी लिखी है, वो शायरी मैं आपको सुनाता हूँ। मैं आज के युग का युवा हूँ, लेकिन सोच सबसे अलग रखता हूँ। मैं अपने विचारों में अंबेडकर, फूले, आज़ाद, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु और उन सभी क्रांतिकारी वीरों को जिंदा रखता हूँ। मैं नारी का सम्मान और बच्चों से प्रेम करता हूँ। मैं अपने देश के लिए किसी को भी मार या मर सकता हूँ। मैं नहीं बताता कभी भी अपनी जाति या धर्म, मैं सबसे पहले भारत रखता हूँ। तो इसी के साथ आपको मेरा क्रांतिकारी जय हिंद, जय संविधान, जय लोकतंत्र। आप इस लोकतंत्र को, ये जो अब व्यवस्था हमने बनाई है आज़ादी के बाद, हमें संविधान ने इतनी आज़ादी दी है कि आप अपने विचार कहीं पे भी किसी भी तरीके से रख सकते हैं। तो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।